हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं उपस्थित हूं वोकेबलरी चैप्टर के साथ। और वैसे स्टूडेंट्स जो एसएससी, बैंक, आरआरबी, एनडीए, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करें। वोकेबलरी सबसे जो फर्स्ट वर्ड है, आइए उस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है, अबैंडन एक वर्ब है और इसका जो सिनोनिम है यानी समानार्थक जो शब्द है, समान अर्थ रखने वाला सिनोनिम, वो है लीव, LEAVE, फोरसेक, FORSAKE, लीव और फोरसेक। इसका मतलब होता है त्याग देना, को त्याग देना या बेसहारा छोड़ देना। यानी किसको त्याग देना, थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। लीव समबडी यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसी ऐसे व्यक्ति को त्याग देना जिसकी देख रेख करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। वैसे लोगों को छोड़ने के लिए अबैंडन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिए। द बेबी हैड बीन अबैंडन्ड, यानी बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया गया था या बच्चे को त्याग दिया गया था बाय इट्स मदर, इसके माता के द्वारा। यानी बच्चे की देख रेख करने की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, वो मदर की थी और मदर ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। सेकंड वर्ड पे फोकस करें। एबडक्ट। एबडक्ट का जो एबडक्ट एक वर्ब है और इसका सिनोनिम है किडनैप, यानी अपहरण करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, हिज चाइल्ड वॉज एबडक्टेड, यानी हिज चाइल्ड वॉज किडनैप्ड, उसके बच्चे को का अपहरण कर लिया गया। ये एक पैसिव सेंटेंस है। और इसी एबडक्ट वर्ड से एक नाउन बना है जिसे हम एबडक्शन कहते हैं। एबडक्शन का जो सिनोनिम है वो है किडनैपिंग यानी अपहरण। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। द केसेस ऑफ एबडक्शन आर इंक्रीजिंग इन द टाउन, यानी केसेस ऑफ एबडक्शन, अपहरण का जो मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इंक्रीजिंग, बढ़ते चले जा रहे हैं मामले, इन द टाउन, शहर में, यानी शहर में अपहरण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। थर्ड जो वर्ड है अबेट। अबेट भी एक वर्ब है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, ABATE, अबेट। अबेट एक वर्ब है और जिसका सिनोनिम है सबसाइड, डिमिनिश, रिड्यूस या लेसन, LESSEN, यानी कम करना या कम होना, कम करना या कम होना। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, द स्टॉर्म शोड नो साइंस, सॉरी द स्टॉर्म शोड नो साइंस ऑफ अबेटिंग, यानी तूफान ने कम होने के कोई भी आसार नहीं दिखलाए। द स्टॉर्म शोड नो साइंस, यानी तूफान ने कोई भी चिन्ह नहीं दिखलाए, कोई भी आसार नहीं दिखलाए ऑफ अबेटिंग, कम होने के। अब देखिए कम करना के रूप में इसका एग्जाम्पल देखें। स्टेप्स आर टू बी टेकन, यानी कदम उठाए जाने हैं। किस लिए कदम उठाए जाने हैं? टू अबेट पॉल्यूशन, प्रदूषण कम करने के लिए, यानी कदम उठाए जाने हैं। स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबेट पॉल्यूशन, प्रदूषण कम करने के लिए। फोर्थ सेंटेंस पे फोकस करें। इसका जो इसे भी अबेट पढ़ेंगे लेकिन इसका स्पेलिंग है ABET। ओके, दोनों वर्ड में के स्पेलिंग में आप अंतर समझ लें। यह है ABATE और यह है ABET, अबेट। यह भी एक वर्ब है जिसका सिनोनिम होता है एड, AID, एड। एड मीन्स हेल्प, असिस्ट, सहायता करना। अब समझिए, एनकरेज टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी कोई बुरा काम करने के लिए उकसाना या बुरा काम करने के लिए उसे उत्साहित करना। अपराध करने में मदद करना।
अबेट का मतलब होता है अपराधी की मदद करना, अपराध करने में उसका साथ देना, उसकी मदद करना, ठीक है, या अपराध करने के लिए भड़काना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही वॉज अबेटेड इन द डिसेप्शन बाय हिज वाइफ। अब सीधे सीधे ऐसे समझिए, ही वॉज अबेटेड बाय हिज वाइफ, यानी कि बुरे काम में उसकी मदद उसकी पत्नी कर रही थी। ही वॉज अबेटेड, उसकी सहायता की गई। ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज असिस्टेड, ही वॉज एडेड बाय हिज वाइफ। किस काम के लिए? इन द डिसेप्शन, धोखा देने में। यानी कि ही वॉज अबेटेड, उसकी मदद की गई। इन द डिसेप्शन, धोखा में, किसी को धोखा देने में। किसके द्वारा? बाय हिज वाइफ, उसकी पत्नी के द्वारा। फिफ्थ सेंटेंस पे फोकस करें, बिगाइल। बिगाइल भी एक वर्ब है जिसका सिनोनिम होता है चीट या डिसीव, धोखा देना। बिगाइल का सिनोनिम है चीट या डिसीव यानी धोखा देना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही वॉज बिगाइल्ड या बिगाइल्ड इनटू बिलीविंग हीज फॉल्स स्टोरी, यानी उसको धोखा दिया गया या वह धोखा खा गया उसके झूठे कहानी में विश्वास करके, यानी उसे झूठे कहानी में विश्वास दिलाया गया और धोखा दिया गया। ही वॉज बिगाइल्ड इनटू, इस बिगाइल्ड इनटू के जगह पे हम ट्रिक्ड इनटू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ही वॉज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग, यानी उसे विश्वास दिलाकर धोखा दिया गया। किस बात में? हीज फॉल्स स्टोरी, उसके झूठी कहानी में। तो आइए अब हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। सिक्स्थ वर्ड, ब्लाइद, BLITHE, ब्लाइद। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका सिनोनिम होता है हैप्पी या जॉयस, खुश या आनंदित। हैप्पी जॉयस, खुश और आनंदित। शी इज अ ब्लाइद एंड केयर फ्री गर्ल। शी इज अ ब्लाइद, शी इज अ हैप्पी, शी इज अ जॉयस एंड केयर फ्री, यानी चिंता मुक्त लड़की है। वह एक खुश और चिंता मुक्त लड़की है, यानी शी इज अ हैप्पी एंड जॉयस गर्ल। सेवेंथ, बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का ये एक एडजेक्टिव है और इसका सिनोनिम होता है क्लैमरस, नॉइजी या राउडी। जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉइस्ट्रस लैड्स, अधिक शोरगुल करने वाला या झगड़ालू। हिंदी में इसका मीनिंग होता है अधिक शोरगुल करने वाला या झगड़ालू। जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉइस्ट्रस लैड्स, अ ग्रुप ऑफ नॉइजी लैड्स, या अ ग्रुप ऑफ क्लैमरस लैड्स, यानी अधिक शोरगुल करने वाले बच्चों का समूह। बॉइस्ट्रस वेदर यानी रफ वेदर। बॉइस्ट्रस विंड लल्ड, बॉइस्ट्रस विंड लल्ड यानी वायलेंट विंड लल्ड, प्रचंड तूफान शांत हुआ। एट्थ वर्ड, ब्रीटल। ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब होता है फ्रेजाइल या ब्रेकेबल, यानी तुरंत टूट जाने वाला, नाजुक या भंगुर। हार्ड बट इजली ब्रोकन, सख्त है लेकिन तुरंत ही टूट जाने वाला है, थोड़ा कड़ा लेकिन तुरंत टूट जाने वाला। नाजुक या भंगुर, हार्ड बट इजली ब्रोकन, फ्रेजाइल, ब्रेकेबल। ब्रिटल बोन्स यानी ब्रेकेबल या इजली ब्रोकन। ब्रिटल मीन्स इजली ब्रोकन। फ्रेजाइल बोन्स, फ्रेजाइल नेल्स, ब्रिटल नेल्स, जल्दी टूट जाने वाले नाखून, ब्रिटल बोन्स या ब्रिटल नेल्स। अब देखिए, टेम्परामेंट को बताने के लिए भी ब्रिटल वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे ही हैज़ अ ब्रिटल टेम्परामेंट, यानी उसका जो मिजाज है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, यानी वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। इस ही हैज़ अ ब्रिटल टेम्परामेंट, इसका मतलब होता है ही क्विकली लूजेज हिज टेम्पर, मतलब वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। ब्रिटल टेम्परामेंट का व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं बड़ा ब्रिटल टेम्परामेंट का व्यक्ति हो यार तुम, यानी तुम बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देते हो। नाइन्थ जो वर्ड है वो है कैंडिड। कैंडिड ये एक एडजेक्टिव है, कैंडिड, और इसका मतलब होता है जस्ट, फेयर सिनोनिम, या फ्रैंक। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इसका सिनोनिम है, यानी खरा, सही, निष्कपट,
इसका मतलब कैंडिड का मतलब होता है कि जैसे आई वॉन्ट योर कैंडिड ओपिनियन अबाउट इट, मैं इसके बारे में तुमसे तुम्हारा कैंडिड ओपिनियन चाहता हूँ। कैंडिड ओपिनियन का मतलब होता है से व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली, यानी जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसे ओपनली और ऑनेस्टली बताइए, विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, बिना कुछ छुपाए, यानी खरा खरा बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, विदाउट हाइडिंग योर थॉट्स, से अबाउट इट ऑनेस्टली। जो आप सोच रहे हैं वैसे ही आप उसको बताइए कि आपके मिजाज में ये कैसा है, उसे हम कैंडिड बोलते हैं। कैंडिड ओपिनियन मतलब उसका एकदम फेयर, एकदम जस्ट ओपिनियन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा खरा खरा ओपिनियन। आई वॉन्ट योर कैंडिड ओपिनियन अबाउट इट। सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, कैंडिड स्टेटमेंट। कैंडिड स्टेटमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, यानी एकदम खरा खरा, जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में एकदम सीधा सीधा बोल देना कि ये ऐसा ही है। कभी कभी कैंडिड स्टेटमेंट देने से आदमी बुरा भी मान जाता है। यू शैल बी क्वाइट कैंडिड विथ हिम, तुम उसके साथ बिल्कुल जस्ट रहोगे, यानी उसके साथ जब तुम रहोगे तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल कैंडिड होना चाहिए, यानी कैंडिड होना चाहिए, कैंडिड रहना चाहिए। यू शैल बी क्वाइट कैंडिड, ये एक सजेशन है। यहाँ शैल का मतलब फ्यूचर टेंस नहीं बता रहा है, ये एक शैल से यहाँ सजेशन पास किया जा रहा है कि यू शैल बी क्वाइट कैंडिड, यानी यू शुड बी क्वाइट कैंडिड विथ हिम। कमली, 10th एंड लास्ट सेंटेंस, लास्ट वर्ड कमली। कमली भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फेयर या गुड लुकिंग या प्रेटी, यानी अट्रैक्टिव भी, सुंदर या आकर्षक, देखने में सुंदर और आकर्षक, अट्रैक्टिव। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस, अ कमली गर्ल मतलब अ प्रेटी गर्ल, अ गुड लुकिंग गर्ल, एन अट्रैक्टिव गर्ल। नेक्स्ट देखें, अ कमली हेयर स्टाइल, यानी अ प्रेटी, अ गुड लुकिंग, एन अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे वर्ड्स अब तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।